शांति 2 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सकते हो। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश है। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। 5 विकार है, बॉडी कॉन्शियस है, तो बॉडी कॉन्शियस में जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं। अकर्म मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी खाता नहीं बनता। तो बाबा कहते हैं कि वहां माया होती नहीं, इसीलिए विकर्म नहीं होते। किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे उच्च है परमपिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा, वो है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है, सूर्यवंशी का राज्य है, चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। देखो, मनुष्य तो मनुष्य को समझा नहीं सकते, बाप तो सबसे ऊंचा है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। और हम बच्चे प्रैक्टिकल में माता पिता को देख रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो वहां सब सौभाग्यशाली है और यहाँ सब दुर्भाग्यशाली। देखो, सतयुग में सब सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली, और यहाँ पे तो 100% सब दुर्भाग्यशाली है। तो बाबा कहते वहां कोई रोग भी नहीं होता, वहां सब सुखी होते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है ना। देखो, कृष्ण को तो सब मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसी दुनिया में मैं तुम बच्चों को ले जाने आया हूँ। तो तुमको करना क्या है? सिर्फ बाबा को याद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी अच्छी धारणाएं करो जो बाबा बताते हैं, मतलब श्रीमत पर चलो। बाप सभी को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह तो जरूर है कि जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस अनुसार संस्कार जाकर जन्म लेगा। देखो, बाबा कहते हैं, नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं, क्योंकि 5 विकार का राज्य है, मतलब रावण का राज्य है। और सतयुग त्रेता में तो सब सौभाग्यशाली है। आज बाबा बार बार सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली क्या करते हैं? रोते पीते हैं ना, रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये अमृत्यु लोक है ना, तो यहाँ पे दुख ही दुख है, वहां सुख ही सुख होगा। बाबा कहते हैं, बाप और वर्षे से दिल लगाओ, तुम आत्मा अविनाशी हो, ये शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, और अब हम अंतकाल में शिव बाबा को सिमरेंगे तो क्या होगा? नारायण पद प्राप्त करेंगे। तो नारायण पद मिलता ही है सतयुग में, तो बाप के सिवाय यह कोई पद दे नहीं सकता, क्योंकि ये पाठशाला है ना मनुष्य से देवता बनने की, और पढ़ाने वाला स्वयं पिता है, जिसकी महिमा सुनी। क्या है महिमा? ओम नमो शिवाय। यह महिमा सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं।
तुम मनुष्य की मत पर तो अभी चल नहीं रहे हो, बाप की मत पर चल रहे हो। तो बाप कहते अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा पवित्र हम बनकर दिखाएंगे, आपसे पूरा वर्षा लेंगे। ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। और वहां देखो सतयुग में क्या होगा, श्री कृष्ण गर्भ महल से निकलेगा। तो बच्चों को साक्षात्कार किया है ना बच्चों ने, तो यहाँ तो क्या है, गर्भ जेल है। बाहर निकलने से माया पाप करने लगा देती है। वहां तो गर्भ महल है, गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दास दासियां उठा लेती है, बाजे बजने लग पड़ते हैं। यहाँ वहां में देखो कितना फर्क है। बाबा ने आज पूरा सतयुग का ज्ञान दिया, फिर तीनों धाम के बारे में बाबा समझा रहे हैं कि तीनों धाम को भी बच्चे जानते हैं। तो बाबा आए ही है भारत में, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ और मुझे वर्षा भी तो तुमको जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाएगा। देखो वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी है। देखो इसीलिए क्या कहते, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जननी मतलब माँ। पवित्रता अगर है तो सुख और शांति दोनों बच्चे रहेंगे। अगर पवित्रता नहीं तो सुख और शांति दोनों नहीं रहेगी जीवन में। ये दो बच्चे हैं उसके। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसी दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और देखो अभी तो इतनी पवित्रता है, अपवित्रता है तो अशांति है, पवित्रता है तो सुख शांति है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम आत्मा पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। देखो सतयुग में सतो प्रधान 8 जन्म, फिर 12 जन्म सतो मतलब त्रेता में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ तुम शूद्र बनते हो, फिर शूद्र से फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर हमको देवता बनना है। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। देखो पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको 2 लाइन में दे दिया। क्योंकि यह भी तुम जानते हो सतयुग में एक धर्म था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग में पावन दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहेंगे। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं। और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवान वाच। मैं तो इस साधारण तन का आधार लेता हूँ और सबको ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प मैं आता हूँ। कल्प पहले भी बाबा ने स्वर्ग बनाया था ना, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म अब पूरे हुए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हो। बाबा बैठ बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो तब फाइनल लड़ाई लगे, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। इसलिए बाबा कहते लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट तो खुलने हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े हो जाते हैं, अगर 2-4 बार माया ने गुस्सा लगाया तो फिर नापास हो जाएंगे।
पासपोर्ट कैंसल हो जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाता हूं या फिर बनाऊंगा ही। अच्छा अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमारा बाप अच्छा है, समय अच्छा है, युग अच्छा है, तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। माया का गुस्सा कभी नहीं खाना, कुल कलंकित नहीं बनना, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। मन को बिजी रखने की कला द्वारा, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बाबा कहते तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है। हीरे तुल्य जीवन कौन बनाता है? स्वयं परमात्मा। क्योंकि सतयुग में तो सोने की दुनिया होगी, अभी तो हमारे जीवन हीरे तुल्य है। हीरा ज्यादा महंगा होता है सोने से, तो हमारी जीवन अभी हीरे तुल्य है, स्वयं भगवान मिला है। तो बाबा कहते मन को बिजी रखो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तो समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।